इज ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर। अब शो क्या करना है आपको, स्क्वायर है, तो क्या बनाओगे, जो चीज आपको शो करनी है वही शेप बनानी है आपको। तो आपने क्या बना दिया, ये स्क्वायर। ये हो गया ABCD। आपको कहा जा रहा है डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो ये हो गया डायगोनल AC, इसको ले लेते हैं 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन गिवन, गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आगे क्या है, इन विच डायगोनल AC, इन विच डायगोनल AC bisects, diagonal AC bisects angle A as well as angle C, that is angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। ये बात समझ में आ गया। what we have to show, ABCD is a square। तो फर्स्टली आपको शो करना है ABCD is a square, ABCD is a square, ABCD is a square। फिर क्या शो करना है आपको, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्या इतनी कहानी से क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करना है ABCD इज अ स्क्वायर। रेक्टेंगल को कैसे स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल कब स्क्वायर होता है भाई, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री तो होते ही हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसकी सारी साइड इक्वल होती है। यानी कि अगर मैं इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल दिखा दूं, क्या दिखा दूं, एडजेसेंट साइड, तो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या है, स्क्वायर है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं दो ट्राइंगल कंसीडर करता हूं, अब आप प्रूफ में फर्स्ट पार्ट में देखो, मैंने दो ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC। कैन आई से दैट AB किसके इक्वल होगा, CD के। AB किसके इक्वल होगा, CD के। रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। कितनी बात समझ में आ रही है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, AC कॉमन होगा, AC इक्वल टू AC, ये क्या हो गया आपका कॉमन, ये क्या हो गया आपका कॉमन। अच्छा ABC में BC आ रहा है, तो यहां से ले लेते हैं BC, और ADC में क्या आ रहा है, AD आ रहा है, यहां से ले लेते हैं AD। यही रीजन होगा, तो मैं स्टार लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ABC जो है आपका वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ADC के रीजन SSS होगा, और इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाई जो AB है वो AD के इक्वल होना चाहिए, AB इज इक्वल टू AD, रीजन CPCT। तो अगर ऐसा है तो आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने ये प्रूव कर दिया दैट इज एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर इक्वल, जिससे क्या हो गया, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। भैया स्क्वायर के लिए यही तो होता है, रेक्टेंगल से स्क्वायर में क्या करना होता है, बस एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ दिखानी है। तो आपने ये प्रूफ कर दिया कि ABCD क्या है, स्क्वायर है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, कोई डाउट फिर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, और ये क्या हो गया, इसको ले लेते हैं A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। ऑलरेडी 1 2 3 4 लिया था हमने, इसको ले लेते हैं 5 6 7 और 8, 5 6 7 और 8। अब फिर दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे हम, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। अगेन कैन आई से दैट अब नाउ
दैट ए बी जो है आपका वो किसके इक्वल होगा? आप तो सीधा आप कह सकते हो बी सी के, क्योंकि आप तो स्क्वायर प्रूव कर चुके हो कि ए बी किसके इक्वल होगा? बी सी के। ए बी किसके इक्वल होगा? बी सी के। वाई? बिकॉज साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। साइड्स ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे बेटर क्या होगा? ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि अब तो आपने प्रूव कर दिया कि ये क्या है आपका? स्क्वायर है। ए बी इक्वल टू बी सी। इसके अलावा आप क्या कहोगे? बी डी कॉमन है। बी डी इक्वल टू क्या हो गया? बी डी, ये क्या हो गया आपका? कॉमन हो गया। इसके अलावा ए डी किसके इक्वल होगा? ए डी इज इक्वल टू डी सी। ए डी इज इक्वल टू डी सी। रीजन क्या होगा? ये वाला स्टार। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, जिससे क्या प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। रीजन एस एस एस। और जैसी ये चीज प्रूफ होगी तो क्या प्रूफ हो गया? विच इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये होते हैं, ये नहीं होते हैं, ये इसके साथ और ये इसके साथ होता है। तो ये क्या हो गया आपका? सी पी सी टी। कोई डाउट है तो बताओ। सब में आ गया तो आपने क्या प्रूव कर दिया? दैट इज पार्ट 2 प्रूव्ड। पार्ट 2 प्रूव्ड। कोई डाउट है तो बताओ। चलें आगे। पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट।